चलिए क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन है ये, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट एट विच एफ एक्स एज्यूम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब हो गया मिनिमम एग्जिस्ट करे तो मिनिमम बताओ, मैक्सिमम एग्जिस्ट करे तो मैक्सिमम बताओ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ और उससे आपकी जो मेथड्स अभी तक अपन ने पढ़ी हैं वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जब तक बाकी बच्चे इसमें एंटर कर जाएंगे फिर अपन थ्योरी को आगे बढ़ा देंगे। तो बेटा इसमें सॉल्यूशन में जब भी आपको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम फाइंड करना होता है, तो टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का आपने फर्स्ट ऑर्डर निकालना डेरिवेटिव। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और अब आप देखिए इसमें ओवरऑल x माइनस वन कॉमन आ जाता है। जब आप x माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x प्लस एक्स माइनस वन बचेगा। तो दिस गिव्स यू x माइनस वन और 3x माइनस वन। ठीक है, अब अपन केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा आपने ये कर देने का है, 1/3 छोटा रूट है और 1 बड़ा रूट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चलेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा। तो आप देख रहे हैं 1/3 पर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव का ग्राफ है ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स। तो इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हुआ, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और यहाँ पर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये आगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से भी कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल एग्जाम में आपको ये मेथड नहीं है, तो अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से करेंगे इसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, सेकेंड सॉल्यूशन में भी आपने करना यही है कि जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो जब आपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का ये आ गया। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो पहली मेथड में भी जो डेरिवेटिव किया है वो अभी भी करना है। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो दिस गिव्स यू x का दो वैल्यू, 1 और 1/3। आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, इससे 1 मिलेगा, इससे 1/3 मिलेगा। और अब उसके बाद ये दो वैल्यूज आपको आ गई, तो फंक्शन का अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। और इसका जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3x² का सेकेंड डेरिवेटिव, 3x² का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा। और उसके बाद -x -4x आएगा, जिसका माइनस, ये आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का दोनों पॉइंटों पर आपने साइन चेक करना है बस। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का हम x बराबर 1 पर साइन चेक करेंगे। तो 1 पर आप देख रहे हो x की जगह 1 डालोगे तो ये प्लस का 2 आता है, पॉजिटिव आता है, इसलिए 1 जो हो गया वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आया है। और जब अपन सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब d2y/dx² का साइन x इक्वल्स टू 1/3 पे चेक करेंगे, जब आप x की जगह 1/3 डालोगे तो ये माइनस का 2 आता है, एंड दिस गिव्स यू नेगेटिव साइन। तो देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर यदि नेगेटिव आया तो x बराबर 1/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये हो गए लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों आपको बताया हुआ है। आपको कोई इसमें अभी भी डाउट जा रहा है तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। क्वेश्चन यही था, ये पहली मेथड से सॉल्व किया, वो दूसरी मेथड से सॉल्व किया। हाँ बोलो। हेलो। सर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा सर, मेरे को डाउट था उसमें। हाँ अभी डाउट क्लास में पूछना बेटा उसको, ठीक है। और चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। इंदौरा ब्रांच में आते हो तुम रवि कुमार? यस सर। हाँ तो करेक्ट टाइम पे पहुंच जाना तुम, मारेंगे तुमको वहीं पे मार इतना। पेज नंबर 2, कॉपी लेके आ जाना, असाइनमेंट वाला भी और वो वाला भी, ठीक है। नहीं तो वहीं से तुम्हारे फादर को फोन लगवाया जाएगा। बहुत मस्ती हो रहा है तुम्हारा। पेज नंबर 2 चलेंगे। और अभी देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी तक एंटर कर रहा है बच्चा, टाइम कब का डाल देते हैं, जब नींद खुलता है तब आ जाता है क्लास। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे फिर अपन थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 का पावर 4। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 रेज टू दी पावर 4। क्वेश्चन वही है, देन फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आपको निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, कई तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अपन केवल पिछला जो पढ़े हैं वो केवल मैं इन क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना चाह रहा हूँ, जो मैक्सिमा मिनिमा में आप अभी तक पढ़े। तो सॉल्यूशन में बेटा एक तरीका तो ये सीधा सीधा है कि अपन जानते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा वो जैसे x पावर 4 का ग्राफ बनता है सेम ग्राफ बनेगा, बट ये x बराबर 1 पे बनेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका, और ये है x इक्वल्स टू 1। तो अब आप देख रहे हो कि इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही इसमें मिलेगा, मैक्सिमा तो डिफाइन नहीं है। तो ओनली मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। ये ऋषभ बोधे ने आंसर किया, वेरी गुड ऋषभ। ऐसे ही फास्ट आंसर चाहिए और ऐसे ही सारे बच्चों से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ग्राफिकल अप्रोच से हमने बता दिया। यदि आप बाई मेथड भी करना जाएंगे, कहाँ गया मार्कर, हाँ, तो बाई मेथड भी यदि करने जाओगे बेटा तो दूसरा तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि फंक्शन हमने लिया है y बराबर लिख लो या fx बराबर लिख लो, हमने लिखा है x माइनस 1 का पावर 4। जब अपन इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे dy बाई dx, तो डेरिवेटिव आता है बेटा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का पावर 3। अब मैं केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मेथड लगा रहा हूँ, और उसमें हमारे पास नंबर लाइन पर केवल एक ही पॉइंट है, वो है 1। तो जब आप यहाँ पर साइन देखते हो तो यहाँ पर इसका ग्राफ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो अब आप देख रहे हो x इक्वल्स टू 1 पर ये किसका ग्राफ है बेटा, ये dy बाई dx का ग्राफ है। और dy बाई dx x इक्वल्स टू 1 पर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो ऊपर पहली मेथड थी ग्राफिकल, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमने क्वेश्चन को कर दिया। तीसरा, यदि अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से करने जाएं इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड सॉल्यूशन है कि हम फंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे,
जो कि 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 पावर 3 आता है। और जब अपन इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमको x बराबर 1 मिल जाएगा। अब 1 या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। तो नाउ वी कैलकुलेट इट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो ये 12x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। और नाउ व्हेन वी कैलकुलेट इट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू जब अपन x बराबर 1 पे निकालेंगे तो 0 आ जाता है। तो अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया, इसलिए नाउ वी कैलकुलेट इट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d क्यूब बाय dx क्यूब, विच गिव्स यू 24x माइनस 1। और अब यदि आप इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू भी x इक्वल्स टू 1 पर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 0। तो अब अपन निकालेंगे इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव d4 बाय dx, विच गिव्स यू 24। और 24, अब ये जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है d4y अपॉन dx4, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जब आप x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 24, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसलिए x इक्वल टू 1 अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पर हायर ऑर्डर लग गया। सेकेंड ऑर्डर फेल होता है तो फिर अपन हायर ऑर्डर पे जाते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलो। हाँ हो जाएगा भैया, अभी है ना, एक दो दिन में करा देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आकाश कर देगा आपको। हाँ हाँ हाँ, वो कर देंगे, उनको बता देता हूँ। ठीक। सर न्यू चैप्टर कल स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट मैंने ग्राफिकली करा, फिर फर्स्ट ऑर्डर से किया सेकंड मेथड, फिर अपन सेकंड ऑर्डर से करने जा रहे थे बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो अपन ने फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड ऑर्डर निकाला, वो 0 आ गया। फोर्थ ऑर्डर निकाला, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया इसलिए वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो। तो नोट कर लीजिए इसको। अब अपन चलते हैं अगली बात पर अपनी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। अब जो एक बात मैंने आपके साथ पहले करी थी कि ये जो लोकल वर्ड अपन यहाँ पर जोड़ते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसमें लोकल वर्ड क्यों जोड़ा जाता है, उसके पीछे का राज का खुलासा आज अपन करेंगे। ठीक है। और चलते हैं पेज नंबर 3 पर। और थर्ड पेज में अपना नेक्स्ट हेडिंग है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। Oh, our next heading is ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए, जब आपको ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाता है तो एक बात डेफिनेशन के तौर पर मैं आपको लिखाता हूँ। तो देखिए, ग्लोबल
देखिए ग्लोबल बोले, ग्रेटेस्ट बोले, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बोले या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोले, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम आता है। तो ग्लोबल वर्ड से जो मीनिंग है वो क्या है, तो ठीक है, फंक्शन आपको दिया होगा, फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन दिया होगा, तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आज अपन दोनों बातों में डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे आपने अभी तक ये थ्योरी में पढ़ लिया है कि किसी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी फंक्शन के लिए एक ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, एक से ज्यादा भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं। तो आपने जब किसी फंक्शन में, मान लो कोई फंक्शन मैंने एफ एक्स लिया और वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में अपन फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, ये ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देना है। तो आपको जीरो से इक्वेट करने से वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर आपको इस फंक्शन का या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लोकल में भी करते थे, ग्लोबल में भी, पहला स्टेप, क्योंकि चैप्टर ही आप पढ़ रहे हो, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के यूज से ही सारी बातें आपने करनी है। तो फंक्शन का उठाइए, सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो से इक्वेट करिए, आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। अब वो पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन यदि ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें तो पॉइंट ऑफ जितने भी लोकल मैक्सिमा हैं वो आप निकाल लीजिए, उन सारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए, साथ में आप फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंटों पर निकालेंगे, इंटरवल जहां से जहां पर दिया है, जैसे ए और बी पे फंक्शन डिफाइंड है तो ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं, इन सारी वैल्यूज में जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको अपन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब जो मैंने आपको बोला वो एक लाइन में यदि लिखोगे तो वो ये है कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y equals to fx, which is defined on closed interval ab, is either local maximum value or value of function at बाउंड्री पॉइंट्स। यहां पर बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी, ए और बी, उन पर वैल्यू विच एवर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। यह है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन, और जहां पर मैक्सिमम लिखा है वहीं पर ऑब्लिक में आप मिनिमम डाल देंगे, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन ग्लोबल मिनिमम वैल्यू की हो जाएगी। मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि ग्लोबल मैक्सिमम की आप बात करें, ऑब्लिक ग्लोबल मिनिमम की आप बात करें, क्या लिख दिया ये, MIN, ग्लोबल मिनिमम की आप बात करें, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू
ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, वो या तो लोकल मैक्सिमम, जहां पर मैक्सिमम है वहां पर मिनिमम भी लिख दिया, या फिर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ वैल्यू ऑफ फंक्शन विच एवर इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के साथ हम यहाँ पर एक वर्ड डाल देते हैं लीस्ट, ग्रेटेस्ट या फिर पब्लिक में लीस्ट। ठीक है, जब मैक्सिमम पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रेटेस्ट लेना है, जब मिनिमम पढ़ेंगे तो मिनिमम मिनिमम लीस्ट लेना है। उन सभी में जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम, जैसे नाम से ही शो हो रहा है। अब देखिए ग्लोबल और लोकल का फर्क समझिए। जैसे आपने पढ़ा किसी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन किसी फंक्शन के लिए एक और केवल एक पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा हो सकता है। और अब वो जो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा है वो या तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा या फिर बाउंड्री पॉइंटर में से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी। मतलब मैं जो कह रहा हूं उसको आप एक मैं डायग्राम से बना रहा हूं तो वो आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। तो हेडिंग आप डाल लेंगे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, इतनी बात आप नोट कर लेंगे। और अब मैं अपनी एक बात को क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको और एक डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम से क्लियर करता हूं तो थोड़ा सा आपको समझा पाऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने लिखा बेटा वो ये है, आपको कहीं भी कोई डाउट आएगा पूछिएगा जब तक मैं अपना थ्योरी एंड करता हूं, उसके बाद आप पूछना शुरू करना। ठीक है, तो पहले मेरे को समझा के खत्म करने दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ग्राफ एक्चुअली क्या है मेरे को बड़ा बनाना था, चलिए खैर इसके बाद मैं शार्प ही दिखाया। ग्राफ कैसे भी बना सकते हो, मैं सारी बातें जितनी भी बातें हैं सारी इस डायग्राम में अपनी क्लियर कर। ये ग्राफ को मैं यहाँ पर खत्म किया हूँ। फंक्शन हमने ए से बी पर डिफाइन किया है, दिस इज अवर बी, दिस इज अवर ए। ठीक है, ये मान लेते हैं किसी फंक्शन का ग्राफ। अब जो बात मैंने लिखी है वो यहाँ पर ये लिखी है, आप ये देखो कि जितने भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, हर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मिनिमा पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे, जैसे इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओगे, ये हमारा पॉइंट x1 है, और यहाँ पर यदि आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, या मैं सीधा लिखता हूँ dy बाई dx निकालेंगे, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। और ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ इधर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx वो 0 हो जाता है, और ये पॉइंट को हमने x2 नाम दिया है, और ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। आपने लोकल मैक्सिमा मिनिमा अभी सीखा है। सिमिलरली आप यदि इस पॉइंट पर बात करेंगे तो इस पॉइंट पर x3 पॉइंट है, मान लो ये, यहाँ पर भी आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, और ये पॉइंट ऑफ लोकल अपने रीजन में अपने नेबरहुड में ये सबसे बड़ी वैल्यू देता है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और यहाँ पर आप बात करोगे, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं जिसे x4, इस पॉइंट पे भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे, ये पॉइंट हमने x5 नाम दे दिया, और ये पॉइंट पर आप देख रहे हो फंक्शन का dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं करता, dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है, और एक आई है वैल्यू आपकी f की। ठीक है, इतने मैंने ग्राफ बनाए। देखिए, तो सबसे पहली बात जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि इन एवरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 आएगा, dy बाई dx 0 आएगा।
एंड दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन कि मैक्सिमा मिनिमा के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर फंक्शन का इस पॉइंट पर चूंकि शार्प एज आया है, फंक्शन इस x5 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने नेबरहुड में ये सबसे बड़ी वैल्यू देता है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमा के लिए दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन की फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, बट इन जनरल 99% केसेस में आप देखोगे एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, अगली बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए कई सारे लोकल मैक्सिमा मिल रहे हैं। ये देखिए x1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, आप देख रहे हैं x3 इज आल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, आप देख रहे हो कि x5 इज आल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब एक बात आप समझिए, इस फंक्शन के लिए तीन लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको जो बोला कि जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है वो या तो इन तीन में से कोई एक वैल्यू होगी फंक्शन की, या फिर फंक्शन की वैल्यू बाउंड्री पॉइंटों पर, यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट है वो क्या है, ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, एफ ए, और बी पर फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है, वो है सर एफ बी है। अब आप बताओ मेरे को, एफ ए पर जो वैल्यू है, x1 पर जो वैल्यू है, x3 पर जो वैल्यू है, x5 पे जो वैल्यू है, fb पे जो वैल्यू है, इन पांचों वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सर वो x3 पर वैल्यू जो आ रही है वो सबसे बड़ी वैल्यू। इसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ग्लोबल मैक्सिमम इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम ऑफ फंक्शन का वैल्यू ए पर, मतलब एफ ए, कॉमा फंक्शन की वैल्यू x1 पर, कॉमा फंक्शन का वैल्यू x3 पर, कॉमा फंक्शन का वैल्यू x5 पर, कॉमा फंक्शन का वैल्यू fb पर। इन सब में जो सबसे बड़ी होगी वैल्यू वो कहलाएगी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, या फिर जो बाउंड्री पॉइंटों पर वैल्यू मिलेगी वो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी फंक्शन के लिए एक और केवल एक ही लोकल मैक्सिमा मिल सकता है, जबकि ग्लोबल मैक्सिमम एक ही, सॉरी, लोकल मैक्सिमम आपको एक से ज्यादा मिल सकते हैं, जबकि ग्लोबल मैक्सिमम एक और एक ही मिलेगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि हियर दिस लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज आल्सो ग्लोबल मैक्सिमम, क्योंकि इन पांच में सबसे बड़ा यही आ रहा था। तो ये वाला जो लोकल मैक्सिमम होगा ये ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको लोकल वर्ड बोलते हैं। लोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी गली में जाओगे, हर गली में कुत्ता जो है वो शेर होता है, लेकिन ओवरऑल शहर का या पूरे जंगल का राजा एक ही होता है ना। और जैसे कहावत है कि हर गली का कुत्ता अपने आप को शेर समझता हो गली का, बिल्कुल वैसी बात है। ये सब छोटे मोटे गुंडे हैं, लोकल गुंडे हैं, लेकिन ओवरऑल शहर का डॉन, इन सब में से जो सबसे बड़ा वाला होगा वो एक ही होता है, वो कहलाता है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए अपन इसको नाम दिए हैं ग्लोबल। तो ग्लोबल पूछें या ग्रेटेस्ट पूछें, आपने सारे लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने हैं, सारे छोटे बड़े बदमाशों को छांटना है, और इन सारे बदमाशों में जो सबसे बड़ा बदमाश होगा उसको अपन बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम। एंड सिमिलरली जब अपन लोकल सॉरी ग्लोबल मिनिमम की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। ग्लोबल मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि आपने बाउंड्री पॉइंटों पर लेना है फंक्शन की वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन से हैं, x2 हैं, तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे निकालेंगे। फिर आप इस पे निकालोगे, x4 है, x4 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और फिर fb पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अब आप देख रहे हो कि जैसे इन सभी में जो सबसे बड़ी वैल्यू अपन को मिली थी वो मिली थी सर f ऑफ x3, तो हमारा f ऑफ x3 ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ऐसे ही इन सब में सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिलेगी,
तो अब आप देख रहे हो जो बी पर वैल्यू है वो सबसे छोटी है, ना तो ए पर वैल्यू सबसे छोटी है, ना तो इस मिनिमा पे सबसे वैल्यू छोटी आ रही है, ना इस पे आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है? एफ बी पे आ रही है। तो ये एफ बी पे बनाने का रीजन ये है कि ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम बाउंड्री पॉइंटों पर भी मिल सकता है। बस इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल सब में छोटा कौन सा है। तो बस सीधा एक बात पकड़ के चलिए, ग्लोबल वर्ड या ग्रेटेस्ट वर्ड कहीं भी लग जाए, इसका मतलब है सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू आपको निकालनी है। ये है ओवरऑल कंक्लूजन। तो अब आप ये डायग्राम बना लो और कोई क्वेश्चन में क्वेरी है आपको तो पूछ लो। मैं एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ इस पे, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं जल्दी से। सर हाँ बोलिए। सर अगर इंटरवल x4 से b तक ही रहता है तो फिर वो मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है ना, शार्पेज वाला? हाँ, जो सबसे बड़ा आएगा, जरूरी नहीं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। यदि आपको कौन से पॉइंट लेना है? क्रिटिकल पॉइंट लेना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाता हो, या फिर डेरिवेटिव जीरो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आपने लिखी थी, वही है कि आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं, बस वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल पॉइंटों पर। हाँ सर। ओके सर, तो ये है। तो अब आपका ये राज खुल गया है कि भैया लोकल क्यों वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक बात आप समझ लो सभी बच्चे, यदि मैं पूछूं कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। यदि मैं पूछूं फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। कहने का मतलब हर परिस्थिति में आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही लिख के आओगे, जब तक आपको ग्रेटेस्ट वर्ड ना डाला जाए, जब तक आपको मैक्सिमम वैल्यू ना डाली जाए, या फिर सर जब तक ये। हाँ बोलो। सर जैसे मैक्सिमम और मिनिमम को एक्सट्रीमा बोलते हैं, तो सर इसको ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम को कुछ बोलते होंगे? वही ग्रेटेस्ट वर्ड है उसके लिए। ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ग्रेटेस्ट और लीस्ट वर्ड डाला जाता है, या फिर ग्लोबल वर्ड डाला जाता है, या फिर इसकी जगह ऑप्टिमल वर्ड भी यूज करते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो कॉमन वर्ड है वो है ऑप्टिमम। ठीक है, ओके सर। ऑप्टिमम, हाँ ऑप्टिमम बोलते हैं उसको। तो चलते हैं आगे। स्क्रीन शॉट ले लो पट्टे से, एक मार लो, नहीं मारा है तो। क्वेश्चन ले रहे हैं अपन आपको, और फिर अपन आ जाएंगे वो अपनी दो वेरिएबल वाली स्टोरी पर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सर चलिए, हाँ बोलिए। सर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम में इंक्लूड होगा क्या? हाँ हो सकते हैं। मतलब ग्लोबल ग्लोबल जो है वो बाउंड्री पर भी हो सकता है, और ग्लोबल जो है वो लोकल पे भी मिल सकता है। ठीक है, यस सर। जैसा देखो अपन, हाँ क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन है, ये देखिए। तो ये रहा क्वेश्चन। एक फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6। Discuss the global maximum and minimum of fx in 0 to। ये फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 से 2 तक दिया है,
और आपको इसका ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन बीच का ये है, डिस्कस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। 0 से 2 इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। जैसे ही ग्लोबल पूछें, जहां पे भी मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड आएगा, सबसे पहले उठा के आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। जैसे ही डेरिवेटिव निकालोगे तो दिस गिव्स यू 6x² माइनस 18x प्लस 12, और इस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है। जैसे ही आप 0 से इक्वेट करोगे तो x² माइनस 3x प्लस 2, मतलब x की वैल्यूज आ जाएंगी आपको 1 और 2। अब आपका जो 1 है या 2 है वो या तो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है या बाउंड्री पॉइंटों पर। तो अब आपके पास देखो क्या क्या मिला, इन पॉइंटों पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, मतलब ये पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमम होंगे या लोकल मिनिमम होंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो स्टेशनरी पॉइंट, जो मतलब बाउंड्री पॉइंट्स आए, सॉरी, जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आए हैं, उन पर फंक्शन की सीधी उठा के वैल्यू निकालनी है। 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह 1 डालोगे तो दिस गिव्स यू 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, है ना, 12 6 18 2 20 9 11, ये 11 आ गए। अब अपन दूसरी पॉइंट मतलब f2 पर वैल्यू निकाले। 2 पर वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 8, फिर बनेगा 9 इंटू 4, फिर बनेगा 12 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 24 6 30, 30 माइनस 36 माइनस 6, 8 2 16 माइनस 6 10, और फिर अपन निकालेंगे बाउंड्री पॉइंटों पर वैल्यू। तो 2 पे तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, 0 पे निकाल लीजिए। जब आप x की जगह 0 डालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें आप देख रहे हो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई है, तो सर सबसे छोटी वैल्यू तो ये 6 है। तो ये जो 6 हो गया बेटा, ये हो गया ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ये हो गया ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 11 आई है, तो ये हो गई ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। तो आपसे पूछेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो है 11, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तो वो है 6, एंड अवर क्वेश्चन इज खत्म। इतना ही करना है बस। तो थ्योरी पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो इतना करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, 0 से इक्वेट करो, जो पॉइंट मिलेंगे उन पर वैल्यू निकाल लो, बाउंड्री पॉइंटों पर वैल्यू निकाल के रख लो। अब इन सारी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी आएगी वो ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी आएगी वो लोकल मैक्सिमम। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप देखोगे कि 1 इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बन रही है। मतलब ये वाली जो गली का कुत्ता है वो सबसे बड़ा कुत्ता निकला, है ना। और यहाँ पर जो वैल्यू निकल रही है वो बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ पर जो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिली है वो बाउंड्री पॉइंट पर मिली है, जबकि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू पर मिली। तो जरूरी नहीं है हमेशा ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा बाउंड्री पर ही मिले, जरूरी ये भी नहीं है कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा बाउंड्री पॉइंट्सों के अंदर कहीं मिले, बाउंड्री पर भी मिल सकते हैं, बाउंड्री के अंदर भी मिल सकते हैं। ओवरऑल जो सबसे बड़ा आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटा आएगा वो ग्लोबल मिनिमम होगा। ठीक है, अब आपको इतनी बात में कोई स्टोरी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आई होप नहीं होगा। ठीक है, और अब अपन डिस्कशन करेंगे अपनी अगली बात पर। और अपना नेक्स्ट बात क्या है, नाउ हियर वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स connected by a given relation।
ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग है। मतलब अब जो मेन इस हेडिंग में है वो ये है कि अब आपको जो फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन होगा। अभी तक हमारे पास सिंपली ये देखो ऐसे आ रहे थे, जो फंक्शन आ रहा था उसमें केवल एक ही वेरिएबल आ रहा था, y देते थे और y x का फंक्शन दे देते थे। अब आपको जो फंक्शन आएगा उसमें फंक्शन में दो वेरिएबल होंगे और क्वेश्चन में वो दोनों वेरिएबल एक रिलेशन से कनेक्ट करके आपको दिए होंगे। ठीक है, या तो वो रिलेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा और नहीं तो उस रिलेशन की जानकारी आपने जो अभी तक पढ़ा है मैथ उसमें आपको कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, सो द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय अ गिवन रिलेशन। तो मैं आपको इसका थ्योरी थोड़ा सा ओरली समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। तो केवल इतना सा है, जब आपको कोई फंक्शन दो वेरिएबल वाला कोई फंक्शन आएगा जिसमें दोनों वेरिएबल किसी एक रिलेशन से कनेक्ट करके दिए हैं, तो सबसे पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चंस में होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन। जो कि हमको ये जो रिलेशन दिया है ना, दोनों वेरिएबल में कनेक्शन दिया है, विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू वन वेरिएबल। अपन सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन को यूज करके जो गिवन फंक्शन है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे ही एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर किया आपने, उसके बाद जो एक वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा निकालने की जो तरीका है बिल्कुल वो यूज करेंगे कि फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव जीरो से इक्वेट करेंगे, कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, वो पॉइंट हम पता करेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा फंक्शन का या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। और एक बार आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मिला तो उससे अपन फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अपन ने जो दो वेरिएबल वाला फंक्शन है उसको सिंगल वेरिएबल में ही लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, वो लाएंगे इस रिलेशन की हेल्प से। वो रिलेशन भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कन्वर्ट इट इनटू फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल and then we use usual method for calculating maxima minima of a function। इतना सा स्टेप्स हैं। यदि आप इसके स्टेप्स की बात करें तो इसके स्टेप्स में केवल इतनी मेथड में केवल इतने ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन वी कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू वन वेरिएबल एंड देन वी यूज द मैक्सिमा मिनिमा मेथड फॉर वन वेरिएबल। जैसा अपन वन वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा मेथड लगाते थे वो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ और आपको कहीं भी किसी स्टेज पर कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पहले एक दो सवाल ले लेते हैं और फिर अपन उन सवालों को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर अब आपको जो फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है और इन दोनों वेरिएबल में हमको ये रिलेशन दिया है। तो मैं केवल आपको इतना ही बोला कि सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप विद दी हेल्प ऑफ, इसको जिसको मैक्सिमाइज करना है इसको मैंने जेड नाम दे दिया, जेड है ना, एक्स वाई यूज का मैं जेड ले लिया। क्वेश्चन हमारा क्या है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस जेड, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैंने जो आपको स्टेप्स बताए वो क्या बताएं बेटा, मैंने बताया कि विद दी हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन वी कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू वन वेरिएबल। तो अब अपन y की जगह पर बेटा कितना लिख सकते हैं, 8 माइनस एक्स। तो y की जगह पर 8 माइनस एक्स लिखिए, ये हमारा z बन गया। y की जगह पर 8 माइनस एक्स। ठीक है, सो x इंटू वाई, ये देखिए फंक्शन हमारा एक वेरिएबल में आ गया पूरी जगह। अब आप क्या करेंगे, अब जो मैक्सिमा मिनिमा की मेथड है वो लगा देंगे। मतलब अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे
तो ये आएगा 8 माइनस 2x, 0 से इक्वेट करोगे तो बेटा x का वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू 4 आ गया। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो अब ये कैसे देखिए, जब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है तो अपन 4 को मान के चलेंगे कि 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लेकिन जब स्कूल एग्जाम में आप जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने क्वेश्चन कराया था ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा पे, उसके बाद अपन 2 वेरिएबल वाली थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं वहां से, ठीक है। तो ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब अपन चल रहे हैं इसके अगले सॉल्यूशन पर, कंप्लीट सॉल्यूशन पर। तो मैंने जो अभी तक आपको बोला, विद दी हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, 0 से इक्वेट करेंगे डेरिवेटिव को, आपको पॉइंट मिलेगा। अब आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तब मेरे को यदि पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो ये पक्का है कि x बराबर 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। लेकिन जब आप स्कूल एग्जाम में इस बात को करोगे, स्कूल एग्जाम में आपको शो करके आना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना। अपन जब ऑब्जेक्टिव करेंगे क्वेश्चन, अपन को कहीं शो नहीं करना, अपन मान के चलेंगे कि वो जो पॉइंट आया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और वो होगा भी। लेकिन जब स्कूल एग्जाम में आप करोगे तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। अब इसका जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आएगा -2, है ना। और देयरफॉर अब आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इस फंक्शन का, x बराबर 4 पर -2 आया, जो कि नेगेटिव है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतना आपको स्कूल एग्जाम में शो करना होगा, और इतनी बात हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्किप कर देंगे, मान के चलेंगे कि वही वो मैक्सिमा ही होगा। तो चलिए, ये शो हो गया कि x बराबर 4 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जब x बराबर 4 आ गया तो हमारा रिलेशन क्या था बेटा, x प्लस वाई बराबर 8 था। x 4 है तो y कितना हो जाएगा, 4। तो नाउ सिंस x इक्वल्स टू 4, so this implies y equals to 4, hence z maximum, हमको इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, आ गया ये। तो अब x और y का वैल्यू डाल दीजिए, तो कितना आया बेटा, 4 और 4, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 इज योर आंसर। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पूछी थी, z की मैक्सिमम वैल्यू 16 है, ठीक है। और अब आप इस क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा ऐसा समझेंगे, विदाउट कैलकुलस समझेंगे, तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको दो नंबर्स का सम 8 है दिया है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। तो आप जानते हो वो नंबर्स आप क्या क्या ले सकते थे, 1 7 2 6 3 5 और 4 4, यही नंबर ले सकते थे। अब जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो इस केस में 7 आता है, इस केस में 2 और 6 जब लोगे तो प्रोडक्ट 12 आएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ 16 आएगा। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट यहाँ पर आता है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये भी दो नंबर का सम 8 है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, तो 16 होगा। और तब होगा जब x और y दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, 4 4। ये था क्वेश्चन। ये है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है आपकी तो पूछ लीजिए। ऐसे कुछ सर 2-3। हाँ बोलो। सर इसमें अपन ने डबल डेरिवेटिव क्यों किया? डबल डेरिवेटिव ये शो करने के लिए जो पॉइंट आपने निकाला है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज करना है ना, और एक ही पॉइंट आया, हमको ये बताना पड़ेगा कि जो पॉइंट आया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसलिए हमने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव शो किया, तो हमने ये शो कर दिया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो अपन इतने स्टेप को स्किप कर देंगे, तो अपन मान के चलेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा। और सर जो बोलिए निकला वो क्या है? क्या, यानी जो -2 है उसको मिनिमम बोलते हैं फिर? भैया सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखो वहां जाके। और किस बच्चे को डाउट था? यस सर। हाँ सर अगर पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो हम ऐसे ले सकते थे क्या, +24 -16 क्रॉस चेक से?
प्लस नेगेटिव 20 साइन वाला है। मतलब क्या? मतलब सर अपने मैक्सिमम वैल्यू के लिए 4417 ऐसी वैल्यूज ली पेयर्स, तो अगर मिनिमम बोला है तो एक नेगेटिव साइन वाला ले सकते थे क्या? नहीं, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव में यदि आप मिनिमम की बात करेंगे तब तो फिर नेगेटिव में बहुत ज्यादा वो है बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो कि आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, तब तो माइनस इंफिनिटी भी हम बना सकते थे प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम बता सकते हैं, मिनिमम अनडिफाइंड हो जाएगा। मिनिमम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल कि आपको इंटरवल क्या दिया है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, क्योंकि आप ऐसे बहुत नंबर्स का पेयर बना सकते हो जिनका नेगेटिव नंबर्स लेके जिनका सम 8 बने और प्रोडक्ट आप मिनिमाइज पे मिनिमाइज करते जाओ, है ना? तो बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मिनिमम नहीं पूछा। और आप देख भी रहे हो कि हमको केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, और जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इसलिए मिनिमम इसका अनडिफाइंड। और कोई क्वेरी किसी की? तो क्वेश्चन में सीधा अगर एएमजीएम लगाए तो? नहीं, देखिए हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपके सामने रखूंगा, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप एएमजीएम से कर सकते हो जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे अब मैं बात करूंगा, वो मैंने आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वगैरह की जब बात करी थी, वहां पे नहीं लगता ये, है ना? हाँ सर ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसको मैं रब कर देता हूँ। The sum of two non-zero number is 8. The sum of two non-zero numbers is 8. The minimum value of sum of their reciprocal. The minimum value of sum of their reciprocals. आपके ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/8 या none of 1/4। ये क्वेश्चन है, करिए आप उसका। मानसी करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट है, हर संवाद से चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट है, तनिक्षा समर्थ चेक करें, अंशु बगने चेक करें, अश्लेषा चेक करें, पूर्वा चेक करें, कुणाल चेक करें। बाबा रे, गजब हो। हर्ष हर्ष अंबार से करेक्ट है। अथर्व चेक करें, अंशु बगने चेक करें, पूर्वा चेक करें। पूर्वा करेक्ट है अभी। हर्षल भाकरे करेक्ट है। अमन चेक करें, प्रतीक चेक करें,
बंद है। प्रतीक मालवीय चेक करें, कुणाल करेक्ट है। चलिए आंसर आने बंद हो गए। अखिलेशा हेडा वो भी करेक्ट है। तो स्टॉप आंसरिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन 1/2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दो नॉन जीरो नंबर का सम हमको 8 दे रखा है। हम नॉन जीरो नंबर x और y ले लेते हैं। तो हमको x प्लस वाई 8 दे रखा है। ये रिलेशन आ गया, ये कनेक्शन आ गया दोनों वेरिएबल में। नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब हमारा जो z है हमको 1/x और 1/y उनके रेसिप्रोकल के सम का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो z मिनिमम, इस पे क्वेश्चन मार्क था। अब सॉल्व करने के लिए अपन इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, बस इतना ही था क्वेश्चन में। तो 1/x प्लस वाई की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस एक्स। अब अपन इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1/x² और इसका डेरिवेटिव आएगा 1/8 माइनस एक्स का स्क्वायर। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब 0 से इक्वेट करोगे तो दिस गिव्स यू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिस गिव्स यू 64 माइनस 16x इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 4 आता है। और x यदि 4 आया तो गिवन रिलेशन से y भी 4 आ जाता है। अब x और y दोनों का वैल्यू 4 यहाँ पर डाल दीजिए। तो देयरफॉर इसके बाद के स्टेप्स ये हैं, z मिनिमम हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, जो कि 1/8 नहीं होता, 1/2 होता है। शायद कई बच्चों ने इसको 1/8 लिख दिया, इसलिए सबके बॉक्सों के आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहे थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1.2 ये है। तो दो वेरिएबल से बस कोशिश करनी है एक वेरिएबल में आना है, और एक वेरिएबल में जैसे ही आए फिर तो मैक्सिमम मिनिमम में जो अभी तक कर रहे थे वही करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन आज और कल इन पर क्वेश्चन करेंगे। कल अपन ये खत्म कर देंगे, परसों से अपन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस। ये संडे टेस्ट में आपका एओडी और सर्कल आएगा, है ना। और क्वेश्चन ये है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x equals to maximum of x plus 1 2 minus x। आपके ऑप्शन है 0, 1/2, 1 और 3/2। इस फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये क्वेश्चन दो वेरिएबल वाली थ्योरी नहीं थी, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को सामने दिखा सिंगल वेरिएबल वाले में, तो वो मैंने आपके सामने रखा है। मैं इसके बाद दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मेरे को दिख गया तो मैंने कहा चलो ये अभी तक करा देते हैं। तो आप इसको दो वेरिएबल की थ्योरी से कनेक्ट करके मत देखिएगा, ये डिफरेंट कैटेगरी होगी। सिंगल वेरिएबल ही है, पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखा है।
ऋषभ बुधे, इनका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। रवि कुमावत चेक करें। यस सरोदे करेक्ट है। हर्ष अंबाती चेक करें। समीक्षा समर्थ चेक करें। आप ABCD लिखो, सभी बच्चे हैं, ठीक है। पूर्वा चेक करें। अंशु बगने चेक करें। जीविता चेक करें। अमन चेक करें। पूर्वा चेक करें। हर्षल भाकरे करेक्ट है। अश्लेषा चेक करें। अवसव करेक्ट है। हर्ष अंबाती चेक करें। मानसी चेक करें। नाही आहे मी खेळ रवि कुमावत चेक करें। चलिए आंसरिंग स्टॉप करें, मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूं आपको। बहुत सारे गलत आंसर आए हैं। आपको ऐसे फंक्शन में पहले भी प्लॉट कराया था जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इन फंक्शंस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और केवल आपको ये बताया था कि तीन फंक्शन है, तो सबसे पहले हम तीनों फंक्शन का एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है y बराबर x, तो ये ये ओरिजिन से पास होता है। ये y बराबर x फंक्शन है, इसका ग्राफ बना दिए। उसके बाद x+1 का जब आप ग्राफ बनाओगे तो y बराबर x+1 को जब आप प्लॉट करेंगे तो y बराबर mx+c जैसा इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। y बराबर mx+c, और x की जगह 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आता है, मतलब x बराबर 0 पे y 1 है, और जब y को 0 डालेंगे तो x बराबर -1 है। तो ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी। ठीक है, ये हो गया y बराबर x+1, ये x+1 हो गया, ये x हो गया। और अब 2 - x को प्लॉट करना है, तो 2 - x को प्लॉट कैसे करेंगे? y बराबर 2 - x। तो जब आप x को 0 डालोगे तो y 2 आता है, x को 0 डालेंगे तो y 2 आता है, x को 0 डालेंगे तो y 2 आता है, 2 यहाँ पर कहीं मिलेगा, और y को 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब x+y बराबर 2 है ना। हाँ, तो ये लाइन मिलेगी। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये है 2 2, ये है आपका y बराबर 2 - x का ग्राफ। और अब आप इन तीनों ग्राफ में बस ये देखिए कि फंक्शन को रीडिफाइन करना है, तो ये सब कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो एक तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये किन दो लाइनों का है? ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का है, और ये लाइन आपकी y बराबर x+1 है। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y बराबर 3 आ जाता है, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, x बराबर, तो ये पॉइंट आपका 3/2 आता है। और जब आप इन दो लाइनों को सॉल्व करेंगे y बराबर x और इस लाइन को, तो y को x डालेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। y को कितना डाला? x, तो 2x बराबर 2, x इक्वल्स टू 1, और 3/2 1.5। तो डायग्राम एग्जैक्ट बनाना, क्योंकि ये उल्टा कैसे बन रहा है?
आ गया लाइन ही गलत प्लॉट है। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वन, एक्स को 0 डालेंगे तो वाई 1 आता, और एक्स को -1 डालेंगे तो वाई 0 आता, -1 पे और 0 पे। ठीक है, तो अपने एक्स वाई की वैल्यू 3/2 लिखा है। अच्छा वाई की वैल्यू आती है क्या? और सॉरी, वाई का वैल्यू 3/2 डालेंगे तो कितना बनेगा? एक्स कितना आता है? 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये कितना है? 2 है, और ये कितना है? 0। ठीक है, चलिए डन। तो ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। अब आप देखोगे यदि आप x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हो या 1/2 से छोटा लेते हैं, 1/2 से छोटी वैल्यू पर मैक्सिमम हमको चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए तो 1/2 से छोटी वैल्यू पर सबसे बड़ी वैल्यू आपको ये आती है। ठीक है, और उसके बाद 1/2 से 1 तक, और उसके बाद तो ये पूरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ है आपका कौन सा? y बराबर 2 - x, और यहाँ पर ग्राफ कौन सा है? y बराबर x, ये है। और इन दोनों पर जो वैल्यू ऑफ दी फंक्शन है ये आ जाएगी 3/2। ये आप कैलकुलेट करें, जो फंक्शन का वैल्यू 1/2 पे निकाला था 3/2, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो है वो ये है कि आप जब इस फंक्शन को रीडिफाइन करोगे, व्हेन वी रीडिफाइन दिस फंक्शन, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि जब x का वैल्यू आप 1/2 से छोटा लेंगे, व्हेन x इज लेस देन 1/2, तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिलती है वो किससे मिलती है? 2 - x से। और जब भी आप x का वैल्यू 1/2 से बड़ा लोगे तो x = 1/2 से बड़ी वैल्यू पर सबसे बड़ी वैल्यू आपको x + 1। ये है फंक्शन रीडिफाइन होने के बाद। ठीक है, तो आप देख लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू यदि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा जाए तो वो 1/2 है, और 1/2 पर इसका आंसर 3/2 आता है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 1/2 and maximum value is 3/2. So correct answer is 3/2 since we have to find the maximum value of this function. तो यह है क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लें। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ये हटा देता हूँ कैलकुलेशन यहाँ की, कहीं भी छोटा मोटा आपको डाउट रह गया तो पूछिए। तो ये ग्राफ आपको पहले बताए थे कि जब भी 3 एक फंक्शन एक साथ आएंगे तो तीनों को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, और जो जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दो लाइनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दो लाइनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमको मैक्सिमम पूछा था और ऊपर जाने पर सबसे बड़ी वैल्यूज आपको मिलती हैं। तो आप देखिए यदि मैं ये पोर्शन देखूं 1/2 से छोटे नंबर, तो 1/2 से छोटे नंबर्स में इन तीनों लाइनों में सबसे बड़ी वैल्यू इससे मिलती है। तो 1/2 से छोटे नंबर्स के लिए हम ये फंक्शन लेंगे, और 1/2 से बड़े नंबर्स के लिए हम ये फंक्शन लेंगे x + 1। बस इतना सही है, नोट कर लीजिए। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम कल करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जब दो वेरिएबल एक साथ आएंगे, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा, कल एक APPS आपको डालेंगे इस पर। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।